हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट की इंग्लिश प्रोज का सेकंड चैप्टर है ए फेलो ट्रैवलर, रिटन बाय एजी गार्डिनर। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर कीजिए तथा कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें। सबसे पहले मैं आपको ऑथर के बारे में बता दूं। एजी गार्डिनर, ए डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट एंड एन एमिनेंट essay writer, was born in 1865। एजी गार्डिनर एक बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट थे और एक बहुत शानदार, बहुत ही ख्याति वाले निबंधकार थे और इनका जन्म सन 1865 ईस्वी में हुआ। ऐसे जर्नलिस्ट के तौर पर ही वर्क उन्होंने काम किया एंड एडिटिंग का कार्य किया द डेली न्यूज़ पेपर में फॉर 17 ईयर्स इन लंदन में 17 वर्ष तक। ही रोट सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ एसे अंडर द पेन नेम ऑफ अल्फा ऑफ द प्लो। और इन्होंने कई वॉल्यूम निकाले निबंध के, और ये अपने निबंध जो लिखते थे अपने निक नेम अल्फा ऑफ द प्लो के नाम से रचनाएं करते थे। हिज प्रोमिनेंट वर्क्स आर प्रेस्ट एंड किंग्स। और इनके जो बहुत चर्चित जो रचनाएं हैं वे इस प्रकार हैं: प्रेस्ट एंड किंग्स, पवल्स ऑन द शोर एंड लिप्स एंड विंड, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और ही डाइड इन 1946 में इनकी मृत्यु हुई। बट ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर थ्रू हिज यूनिक राइटिंग्स। और अपनी अद्वितीय रचनाओं के कारण ये हमेशा के लिए याद किए जाते रहेंगे। उसके बाद अबाउट द लेसन के बारे में आपको बता दूं। ये जो लेसन है यह हमें एक मोरल एजुकेशन देता है। द लेसन ए फेलो ट्रैवलर हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम लिप्स इन विंड। इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी, इनका जो प्रसिद्ध निबंध था लिप्स इन विंड, उसी में से ये लिया गया है ए फेलो ट्रैवलर। इट इज़ ए फाइन स्पेसिमैन ऑफ द पर्सनल एसे। ये बहुत ही इनका प्रसिद्ध और व्यक्तिगत एसे था। द ऑथर हेयर डिस्क्राइब्स हाउ ही डेवलप्स ए फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर ए मस्क्यूटो रिगार्डिंग हिम एज ए फेलो ट्रैवलर एंड ए फेलो मोरल। लेखक वर्णन करते हैं कि कैसे उनमें एक मच्छर के प्रति स्नेह जाग गया, कैसे उसके प्रति उन्हें लगाव हुआ और किस प्रकार वे उसे अपना सहयात्री समझकर उसके जितनी भी गलतियां थी उन सबको माफ करके एक नैतिकता के आधार पर उन्होंने उसको अपना सहयात्री माना। नाउ रीड द लेसन। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गोट इनटू द कैरिज फर्स्ट। अर्थात मुझे ज्ञात नहीं कि हम में से किसने गाड़ी में पहले प्रवेश किया। कैरिज मीन्स होता है ट्रेन का डिब्बा। इंडीड मीन्स वास्तव में। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता या मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम्स। ही वॉज कि वह था, इन द कैरिज डिब्बे में, एट ऑल फॉर सम टाइम कि वह कुछ समय से इस गाड़ी में है, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम ट्रेन थी। फ्रॉम लंदन से टू मिडलैंड टाउन यानी मध्यवर्ती क्षेत्र के एक नगर के लिए जाने वाली लंदन से यह अंतिम रेलगाड़ी थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, प्रत्येक स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन। एन इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, और अत्यंत धीमी गति से चलने वाली ट्रेन। वन ऑफ दोज ट्रेन, ये उन ट्रेन्स में या उन रेलगाड़ियों में से एक थी। विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनिटी, ये उन रेलगाड़ियों में से थी जो आपको नित्यता या अनंत का बोध कराती हैं। इट वॉज टोलरेबली फुल, यह फुल भरी हुई थी यानी काफ़ी खचाखच भरी हुई ट्रेन थी। टोलरेबली कहते हैं पूर्ण रूप से, फुल भरी हुई। व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह चली
जब यह ट्रेन चलनी शुरू हुई थी अपने मेन पॉइंट से तो ये काफ़ी खचाखच भरी हुई थी, बट लेकिन एज बी स्टॉप्ड एट दी सबरबन स्टेशंस, जैसे जैसे सबरबेंस कहते हैं बाहरी स्टेशन, शहर का बाहरी भाग, ये जब चलनी शुरू हुई ट्रेन तो जैसे जैसे स्टेशन आए खाली होती चली गई। द ट्रैवलर अलाइटेड इन वंस एंड टूज, एक एक दो दो करके यात्री उतरते चले गए। एंड बाई द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड आई वॉज एलोन, और रेदर आई थॉट आई वॉज एलोन। अर्थात जब ट्रेन लंदन के बाहरी स्टेशनों पर पहुंची तो यात्री उतरते चले गए एक दो दो करके, और एक समय ऐसा आया जब मुझे ऐसा लगा कि इस ट्रेन में मैं अकेला हूँ। नेक्स्ट पैसेज, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरिज दैट इज जोल्टिंग नॉइसली थ्रू द नाइट। देयर इज ए प्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स आनंददायक, सेंस मीन्स अनुभूति, और फ्रीडम स्वतंत्रता की, अबाउट बीइंग एलोन अकेले होने में, इन ए कैरिज एक डिब्बे में, दैट इज जोल्टिंग नॉइसली थ्रू द नाइट, अर्थात उस गाड़ी में अकेले होने में जो स्वतंत्रता का एक सुखद आभास होता है, और ऐसी ट्रेन का जो रात्रि में शोर मचाती हुई झटकर देकर हिलती हुई चलती है। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म। इट इज लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स आज़ादी, एंड अनरेस्ट्रेंट मतलब किसी रोक टोक से मुक्ति, वहाँ पर कोई ना हो, कोई कुछ कहने वाला ना हो, पूरी आज़ादी हो, पूरी स्वतंत्रता हो। इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म, बहुत सुख से भरी हुई अवस्था, अर्थात यह बड़ी सुहावनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता होती है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यू कैन डू तुम कर सकते हो, एनीथिंग कुछ भी, यू लाइक जो तुम चाहो, ऐसे में जहाँ पर कोई कुछ कहने वाला ना हो आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, आप जितनी जोर से चाहें अपने आप से बातें कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, क्योंकि और कोई आपकी बात नहीं सुन सकता। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट विद, यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जोन्स एंड रोल हिम ट्रिफेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कहते हैं विवाद या बहस के, बिना किसी बहस के, विद जोन्स, ये जोन्स जो है काल्पनिक व्यक्ति का नाम है, अर्थात आप जैसे अकेले में होते हैं तो आप किसी से भी बातें कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को पीट सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रिफेंटली, ट्रिम्फेंटली का मतलब होता है विजय, आपकी उसमें विजय हो सकती है जब आप अकेले हो, किसी को भी हरा सकते हो और आप अपनी विजय सुनिश्चित कर सकते हो। इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, और बदले में बार करके आप किसी को भी धूल चटा सकते हो। डस्ट मीन्स धूल, विदाउट फियर बिना किसी भय के, ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, काउंटर स्ट्रोक कहते हैं बदले में वार करना। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप सर के बल, यू कैन स्टैंड आप खड़े हो सकते हैं, योर हेड यानी सर के बल, एंड नो वन विल सी यू, क्योंकि वहां पर तुम्हें कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, और डांस नाच सकते हैं। एट टू स्टेप, एक या दो कदम आप नाच सकते हैं। और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, या आप जो है गोल्फ के जो खेल होता है, गोल्फ में गेंद मारने का अभ्यास कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस, और बिना किसी रोकथाम के, हिंड्रेंस कहते हैं रोकथाम करना। फ्लोर मीन्स फर्श, मार्बल मीन्स कंचे, आप फर्श पर मार्बल के कंचे खेल सकते हैं बिना किसी की रोक टोक के। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हैं और शट बंद कर सकते हैं। इट इसे विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी के विरोध के, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध। यू कैन ओपन बोथ विंडो और शट बोथ, आप दोनों खिड़की खोल सकते हैं
आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या दोनों को बंद कर सकते हैं। इंडीड मीन्स वास्तव में। यू कैन गो ओपनिंग दैम एंड शटिंग दैम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। वास्तव में आप उन्हें खोलते और बंद करते हुए एक प्रकार का स्वतंत्रता समारोह मना सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। आप अपनी पसंद के अनुसार डिब्बे के किसी कोने में बैठ सकते हैं और बारी बारी से एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से इन सभी का उपयोग करके देख सकते हैं। यू कैन लाई आप लेट सकते हैं एट फुल लेंथ, पूरे पैर फैलाकर लंबे होकर आप लेट सकते हैं। ऑन दी कुशन्स, कुशन्स मीन्स कहते हैं गद्दे, जो ट्रेन की सीट पर गद्दी होती हैं, आप उन पर पूरे पैर फैलाकर लेट सकते हैं। एंड एंजॉय ऑफ लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग दी रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA हरसेल्फ। DORA एक ये एक्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसमें बहुत अधिक पावर मिल गई थी, और इस एक्ट का नाम था DORA अर्थात डिफेंस ऑफ द रिलियम एक्ट। इसकी DORA की फुल फॉर्म है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है द डिफेंस ऑफ द रिलियम एक्ट। आप गद्दों पर पूरे पैर फैलाकर लेट सकते हैं और ब्रिटिश राज्य के सुरक्षा अधिनियम के नियमों और उनमें निहित भाव यानी उसके हृदय को तोड़ने का जो सुख है उसका आनंद आप ले सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन दी कुशन्स, आप गद्दों पर पूरे पैर फैलाकर लेट सकते हैं। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग रेगुलेशन, और जो ब्रिटिश राज्य के जो सुरक्षा अधिनियम है या DORA है उसके नियमों को तोड़ने का जो सुख है आप उस आनंद को ले सकते हैं। रेगुलेशंस मीन्स नियम, ब्रेकिंग माने तोड़ना, एंड पॉसिबली माने संभवतः, दी हार्ट माने हृदय, और DORA हरसेल्फ, खुद DORA के हृदय को तोड़ने का काम आप कर सकते हैं। ओनली DORA विल नॉट नो, केवल DORA को भी पता नहीं चलेगा दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा जा रहा है। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, आप इस DORA के नियम से, इस अधिनियम तक से बच सकते हैं। ऑन दिस नाइट अर्थात उस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इनमें से कोई काम नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ओकर टू मी, दे डिड नॉट हैपन टू ओकर, ओकर मीन्स ध्यान में आना, मुझे इन सब बातों का ध्यान ही नहीं आया, ये जो चीज़ थी ये सब मेरे ध्यान में ही नहीं आई। व्हाट आई डिड, जो मैंने किया, वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, वो अति साधारण था। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण या सामान्य है। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, व्हेन मीन्स जब, द लास्ट अंतिम, ऑफ माई फेलो पैसेंजर जो मेरा अंतिम सहयात्री था, हैड गॉन वो भी जा चुका था, अर्थात जब मेरा अंतिम सहयात्री भी चला गया तो मैंने क्या किया, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर उनके पास था वो उसने नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, अपने हाथों को फैलाया, एंड माई लेग्स, और अपने पैरों को, अपने हाथों को और पैरों को फैलाकर अंगड़ाई ली। स्टूड अप, खड़े होकर, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द कॉल्ड समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, नथिंग द पेल reminiscence of day that still lingered in the northern sky. Looked out of the window, खिड़की से खड़े होकर बाहर को देखा, बाहर की ओर देखा। On the calm summer night, उस काम कहते हैं शांत, समर मीन्स गर्मी की, नाइट मीन्स रात, थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिस रात में होकर मैं यात्रा कर रहा था। नथिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे that still lingered on the northern sky. Nothing the pale, nothing माने नहीं, pale means पीलापन, हल्का पीलापन, जब शाम के बाद रात होती है उससे पहले जो आकाश में पीलापन सा रहता है। reminiscence of the day यानी दिन का हल्का प्रकाश, that still lingered in the northern sky.
दिन की धुंधली रोशनी अर्थात संध्या काल का जो हल्का प्रकाश की ओर देखा, जो अभी तक उत्तरी आकाश में जाते जाते रुक रहा था। क्रॉस द कैरिज, गाड़ी के एक पार्ट से दूसरी ओर गया, एक ओर से दूसरी ओर गए। एंड लुक्ड आउट द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर की ओर देखा। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट सुलगाई। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगन टू रीड अगेन, और फिर से समाचार पत्र पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, तब कहीं मुझे अपने सहयात्री का पता लगा। ही केम, वह आया। एंड सेट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक था। किनमें से? विंगली, वह उन पंख वालों में। निपी, निपी कहते हैं पैने या चुभने वाला। इंट्रेपिड, निडर या साहसी। इंसेक्ट, कीट या कीड़ा। दैट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं वेग्युली, निश्चित रूप से मॉस्किटो, जिसे हम एक सामान्य रूप से मच्छर कहते हैं, वह उस। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से भगा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, तब उसने क्या किया? उसने पूरे कंपार्टमेंट माने डिब्बे, डिब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, और उसकी तीनों बीमाओं का उसने निरीक्षण किया। इन्वेस्टिगेटेड। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक विंडो पर गया, प्रत्येक खिड़की पर गया। फिलेटर्ड राउंड द लाइट, और प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया। जो डिब्बे में ट्रेन के लाइट होती है उसके चारों ओर वह फड़फड़ाया। डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, उसने निश्चय किया कि वहां पर इतना और दूसरा कोई इंटरेस्टिंग मीन्स दिलचस्प कोई विशाल प्राणी कोई दूसरा। दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, उसने यह निर्णय किया कि कोने में बैठे हुए विशाल प्राणी अर्थात लेखक से दिलचस्प कोई दूसरी वस्तु वहां पर नहीं है। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, वह आया और मेरी गर्दन को उसने देखा। नेक्स्ट पैसेज है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। फ्लिक्ड मीन्स उड़ाना या भगाना, हिम उसे, ऑफ अगेन पुनः, मैंने फिर उसे उड़ा दिया। ही स्किप्ड अबे, वह उछलकर हट गया। टू अनदर ज्वाइंट राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे में उसने पुनः चक्कर लगाया। रिटर्न, वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हेड, लौटकर धृष्टतापूर्वक मेरे हाथ के पिछले भाग पर या पिछले हिस्से पर बैठ गया। इम्पुडेंटली कहते हैं धृष्टतापूर्वक या मूर्खतापूर्वक। इट इज एनफ, इतना काफी है। इतना एनफ मीन्स काफी या पर्याप्त, इतना पर्याप्त है। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, मैग्नेनिमिटीज कहते हैं उदारता। हैज इट्स लिमिट, उदारता की भी एक सीमा होती है या उदारता की अपनी सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। वार्न माने चेतावनी देना। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं विशिष्ट व्यक्ति हूं, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति हूं। दैट माई एक्यूज्ड पर्सन, और मेरा विशिष्ट व्यक्तित्व रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्सेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, और मेरा विशिष्ट व्यक्तित्व अपरिचित, स्ट्रेंजर्स कहते हैं अपरिचित को। मेरा विशिष्ट व्यक्तित्व अपरिचितों को गुदगुदाने की अशिष्टता पर रोष प्रकट करता है। आई एस्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूं, अर्थात अपने आप को राइटर ने जज की उपाधि दी, अर्थात न्यायाधीश का पद ग्रहण करता हूं। आई कंडम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। जस्टिस डिमांड्स इट, यह न्याय की मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट,
और न्यायालय इसे प्रदान करता है या न्यायालय इसे स्वीकार करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, काउंट्स मीन्स दोष, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, यू तुम्हारे, आर मैनी बहुत से हैं, यू आर ए वैग्रेंट कि तुम आवारा हो, यू आर ए पब्लिक नॉइसेंस तुम जनता को परेशान करने वाले हो, यू आर ट्रेवलिंग तुम यात्रा कर रहे हो, विदाउट ए टिकट बिना टिकट, तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो, यू हैव नो मीट कूपन और तुम्हारे पास भोजन या मांसाहार के लिए भी कोई कूपन नहीं है। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिस डिमेनरस यू आर अबाउट टू डाई। फॉर दीज यानी इन सबके लिए, एंड मैनी अदर और बहुत से, मिस डिमेनरस मीन्स गैर कानूनी कार्य है, तमाम गैर कानूनी कार्यों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई तुम अब मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो विद माई राइट हैंड, मैंने अपने सीधे हाथ से एक तेज और घातक प्रहार किया। लीथल मीन्स घातक, स्विफ्ट मीन्स तेज। ही डॉग्ड द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिनेटेड मी। ही डॉग्ड वह बच गया, द अटैक उस प्रहार से, विद एन इंसोलेंट धीरतापूर्वक, ईज आसानी से, दैट ह्यूमिलेटेड मी जिसने मुझे लज्जित कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा जो व्यक्तित्व था, जो मेरा गर्व था, वॉज अराउज्ड वो जाग गया। आई लॉन्ग्ड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर, मैंने अपने हाथ से और समाचार पत्र से उस पर झपटा, मैं अपने हाथ और समाचार पत्र से, जो मेरे हाथ में पेपर था, उस पर झपटा। उस आई जंप्ड ऑन द सीट, मैं अपनी सीट पर उछलकर चढ़ गया। एंड परस्यूड हिम, उसका पीछा किया। राउंड द लैंप, लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया। आई एडोप्टेड फैक्टिक्स ऑफ फिलाइन कनिंग, आई एडोप्टेड मैंने उपयोग की, फैक्टिक्स ऑफ फेलिन यानी बिल्ली की भांति, कनिंग चतुराई, वेटिंग प्रतीक्षा की, टिल ही हैड एलाइटेड जब तक वह नीचे उतरे तब तक उसकी प्रतीक्षा की। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टिल्थनेस, भयानक रूप से धीरे धीरे उसके निकट गया। हॉरिबल मीन्स भयानक, स्टिल्थनेस चोरी से, स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस और अचानक और भयानक तेजी से उस पर प्रहार किया। स्ट्राइक मीन्स हमला किया, विद ए सडन अचानक, एंड टेरिबल स्विफ्टनेस अत्यधिक तेजी के साथ। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन यह सब क्या था? इट वॉज ऑल इन वेन, यह सब व्यर्थ रहा। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खुलकर खेला। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेला, ओपनली खुलकर, एंड ओस्टेंटसली यानी इस प्रकार चतुराई दिखाते हुए खेला। लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर, जैसे कोई कुशल खिलाड़ी हो, कुशल हंता हो। फाइनेसिंग राउंड एन इनफ्लेटेड बुल, जैसे किसी सांड की लड़ाई में या खेल में सांड को भड़काकर अंत में मार डालने वाला खिलाड़ी, एक क्रुद्ध सांड के जैसे चारों ओर कोई करतब दिखा रहा हो। इट वॉज ओबिवियस, यह स्पष्ट, दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, यह बात स्पष्ट थी कि वह आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, इसी बात से उसने मेरी शांति भंग की थी। रिपोज मीन्स आराम या शांति, डिस्टर्ब मीन्स भंग करना। ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, उसे थोड़े से खेल की इच्छा थी। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस यूग, lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid, उसे
थोड़े से खेल की इच्छा थी, और ऐसा बढ़िया खेल कौन सा खेल हो सकता था? बाय दिस यू, जैसा इस विशाल, लैम्बरिंग भारी भरकम, वाइन मिल ऑफ ए क्रिएचर, वाइन मिल कहते हैं पवन चक्की, ऑफ ए क्रिएचर पवन चक्की जैसे प्राणी के द्वारा, हु टेस्टेड सो गुड, यानी पवन चक्की जैसे प्राणी के द्वारा पीछा किया जाना, हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, जिसका स्वाद इतना अच्छा हो और जो इतना निसहाय तथा मूर्ख प्रतीत हो, उसके साथ खेलना उस मॉस्किटो को बहुत अच्छा लग रहा था। आई बिगन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैं उसकी भावना को समझकर उसमें आनंद लेने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, वह मेरे लिए मात्र एक कीट पतंगा नहीं रह गया था। अब राइटर की बात समझ में आई कि यह कोई साधारण चीज़ नहीं है, साधारण कीट नहीं है, और अब राइटर भी उसमें इंटरेस्टिंग था। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, वह उसे अब केवल एक कीड़ा मात्र नहीं समझ रहा था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनैलिटी, वह एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था। डेवलपिंग कहते हैं विकसित होना, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, एंड इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि, दैट चैलेंज, चैलेंज मीन्स किसी को दावा करना, द पोसेशन स्वामित्व, ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस डिब्बे में, विद मी मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म्स, इक्वल मीन्स समान, टर्म्स मीन्स दशा, अर्थात वह एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था, एक बुद्धिमान जीव के रूप में इस डिब्बे के स्वामित्व पर मेरे साथ बराबरी का दावा कर रहा था। I felt my heart warming towards him. I felt मैंने महसूस किया, my heart यानी मेरे हृदय में, वार्मिंग टुवार्ड्स हिम उसके प्रति स्नेह उत्पन्न होने लगा। वार्मिंग मीन्स स्नेह, टुवार्ड्स हिम उसके प्रति, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो भावना थी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उत्तम हूँ, वो भावना धीरे धीरे मेरी समाप्त हो गई। जो दंभ की भावना थी राइटर के मन में वो मिटने सी लगी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड, अर्थात मैं उस प्राणी से स्वयं को कैसे श्रेष्ठ मान सकता था। हु वाज सो मैनिफेस्टली, अर्थात एक ऐसा प्राणी जो माई मास्टर, जो मेरा स्वामी बन गया, मेरा मालिक बन गया, इन द ओनली कंपटीशन, केवल एक कंपटीशन में, एक स्पर्धा में, इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड, जो केवल एक ही स्पर्धा दोनों में जिसने भाग लिया, केवल दो ने, और उसको मैं हरा नहीं पाया, तो मैं उससे कैसे श्रेष्ठ हो सकता हूँ। तो ये भावना राइटर के मन में उत्पन्न हो गई। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, फिर उदार क्यों न हूं। राइटर कहते हैं वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, कि मैं पुनः उदार क्यों न हूं। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, उदारता और दया, मैग्नेनिमिटी कहते हैं उदारता और मर्सी कहते हैं दया। मैग्नेनिमिटी और मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, उदारता और दया मनुष्य के सर्वोत्तम गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, इन उत्तम गुणों के प्रयोग के द्वारा मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था। मैग्नेनिमिटी और मर्सी की क्वालिटी के द्वारा, प्रेस्टीज कहते हैं सम्मान, रिकवर कहते हैं पुनः प्राप्त करना। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रेडिकलस फिगर, इस समय मैं एक, रेडिकलस कहते हैं हास्यास्पद, फिगर मीन्स यहाँ अपने आप को कहते हुए राइटर कहते हैं कि इस समय मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति था। ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिशन, हंसी और तिरस्कार का पात्र, लाफ्टर मीन्स हंसी
और डेरिशन कहते हैं मजाक या तिरस्कार। बाई बीइंग मर्सीफुल, दया दिखाकर या दयालु बनकर, आई कुड रिसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर। यानी दया दिखाकर मैं मनुष्य के नैतिक गौरव की पुनः स्थापना कर सकता था और सम्मान के साथ अपने स्थान पर लौटकर जा सकता था। गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, ऑनर मीन्स सम्मान। आई विड्रा, मैंने स्थगित किया, द सेंटेंस ऑफ डेथ, जो मृत्युदंड देने का वायदा किया था राइटर ने, वो अपना वाक्य उन्होंने वापस ले लिया, उसको स्थगित कर दिया। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस जाते हुए। राइटर ने कहा अपने स्थान पर जाते हुए कि मैं मृत्युदंड वापस लेता हूं। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हारा पुनरुद्धार कर सकता हूं, तुम्हें मुक्त कर सकता हूं। आई डू इट, और मैं ऐसा ही कर रहा हूं, अर्थात मैं तुम्हें छोड़ता हूं। अब तक के जितने भी दोनों में कंपटीशन था या स्पर्धा थी, वो अब समाप्त हो चुकी थी। राइटर का हृदय चेंज हो चुका था। नेक्स्ट पैसेज है, आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना समाचार पत्र उठा लिया। एंड ही केम, और वह आया। एंड सेट ऑन इट, और वह उस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, मूर्ख साथी। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, मैंने कहा मूर्ख, तुमने स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दिया है। डिलीवर्ड कहते हैं समर्पित करना, योर सेल्फ अपने आप को, इन टू माई हैंड्स मेरे हाथों में। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली organ of opinion a smack on both the covers, and you are a corpse neatly sandwiched between an article on peace trap and another on the modesty of Mr. Hughes. रेस्पेक्टेबल कहते हैं सम्मानित, वीकली ऑर्गन, वीकली मीन्स साप्ताहिक, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन समाचार पत्र की जो राय होती है, स्मैक मीन्स झटका, ऑन बोथ दोनों का, कवर्स कहते हैं जो बाहरी पेज होता है। एंड यू आर ए कर्प्स, और तुम क्या हो जाओगे, कर्प्स कहते हैं शव या डेथ होना। नीटली बीच में, सैंडविच पिस जाना या चटनी बन जाना। बिटवीन एन आर्टिकल, बिटवीन मीन्स बीच में, जब दो वस्तुओं का कहीं वर्णन हो तो उनके लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। एंड आर्टिकल, एक आर्टिकल, अर्थात जो पेपर होता है उसके जो दोनों पन्नों के बीच की बात है, तो पेपर में एक और एक आर्टिकल था, पीस ट्रैप, एंड अनोदर ऑन, और दूसरे पेपर पे था द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूग्स। दो आर्टिकल दोनों पेपरों के जो आमने सामने के थे, उन दोनों के बीच में वह मॉस्किटो आकर बैठ गया। तो राइटर उसको चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मूर्ख, तुमने स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दिया है, और विचारों की इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका को दोनों ओर से एकदम बंद करते ही तुम एक शव बन जाओगे, और तुम्हारे पीस ट्रैप, द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूग, दो लेखों के बीच भिजकर तुम साफ तौर से एक सैंडविच बन जाओगे। उसको चेताते हुए राइटर कहते हैं, बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, क्योंकि मैं तुम्हें क्षमा कर सका हूँ। आई हैव रिप्रीव्ड यू, क्योंकि मैं तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ, तुम्हें जीवन दान दे चुका हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, अर्थात जब यह विशाल प्राणी कुछ कहता है, ही मीन्स इट, तो उसे करके दिखाता है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, इसके अतिरिक्त अब तुम्हें मारने की मेरी इच्छा भी नहीं है।
थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, शैल आई से, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। और तुम्हें अच्छी प्रकार से समझने के बाद मुझे तुम्हारे प्रति एक प्रकार का स्नेह अनुभव होने लगा है। अफेक्शन मीन्स स्नेह। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। मुझे लगता है कि सेंट फ्रांसिस तुम्हें छोटा भाई कहते। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। परंतु मैं ईसाई उदारता और शिष्टता के समान इतना आगे नहीं बढ़ सकता। वे धार्मिक बातों में या इमोशनल बातों में उलझना नहीं चाहते थे। बट आई रिकोनाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। लेकिन राइटर कहते हैं बट आई रिकोनाइज कि मैं स्वीकार करता हूँ। रिकोनाइज मीन स्वीकार करना। ए मोर डिस्टेंट दूर का, दूरी, रिलेशनशिप रिश्ते की। राइटर कहते हैं परंतु मैं इससे अधिक दूर का संबंध मानता हूँ। फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट। रात में आई हैव इंटरेस्टेड यू। मैं तुम्हें रोचक लगा हूँ। एंड यू हैव एंटरटेन मी। और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मोरल्स। ऑब्लिगेशन मीन्स एहसान, इज म्यूचुअल दोनों का, यानी एहसान दोनों ओर से है। एंड इट इज फाउंडेड और इस पर आधारित है या इस आधार पर। ऑन द फंडामेंटल जो मूलभूत, फैक्ट मीन्स तथ्य है, और इसका जो मूलभूत तथ्य है वो यह है कि दैट वी आर फेलो मोरल्स, कि हम दोनों मरणशील हैं, दोनों ही नश्वर प्राणी हैं। द मायरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन। हम दोनों का जो जीवन है वो समान है। एंड इट्स मिस्टरी टू। और इसका जो मिस्टरी है, मिस्टरी कहते हैं सुख और दुख दोनों के जो पहलू हैं, सुखद और दुखद, वे दोनों में समान रूप से विद्यमान है। आई सपोज यू, मैं समझता हूँ, आई सपोज मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम अपनी इस यात्रा के संबंध में तुम्हें कुछ नहीं पता होगा। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। और ना ही मेरी यात्रा, यानी मैं आश्वस्त नहीं हूं कि मैं अपनी यात्रा के संबंध में अधिक जानता हूं। ना तो तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में कुछ पता और ना मुझे कुछ पता। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट ए गुड डील अलाइक जस्ट apprehensions that are and then are not coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again perhaps। यानी यदि इस पर विचार किया जाए, we are really when you come to think of it a good deal alike, यदि इस पर विचार किया जाए तो हम बहुत अधिक एक समान हैं। लाइक मीन्स एक से, ए गुड डील बहुत अधिक। जस्ट एप्रिसियंस दैट, यानी केवल एक आभास है। वो आभास क्या है? दैट आर द देन आर नोट, जो है भी और नहीं भी, जो आभास जो कभी है भी और कभी नहीं भी है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again। वो क्या एहसास है कि रात के समय प्रकाशित गाड़ी में आते हुए, थोड़ी देर प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाते हुए और रात में ही बाहर चले जाते हुए कदाचित एक एहसास है। गुड नाइट। नेक्स्ट पैसेज है, लास्ट पैसेज। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सैड ए वॉइस एट द विंडो। आज रात आगे जा रहे हैं श्रीमान जी, खिड़की पर से एक आवाज ने कहा।
गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक आवाज़ आई कि सर क्या आज रात आगे जा रहे हैं। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, ये आवाज़ किसकी थी? एक पोर्टर मीन्स कुली, फ्रेंडली, हितैषी या मित्रता रखने वाला। गिविंग मी ए हिंट, उसने मुझे एक इशारा दिया। दैट दिस वाज माई स्टेशन, कि यह मेरा स्टेशन है। कुली का इशारा था कि सर आपका स्टेशन आ गया, आप आज रात क्या कहीं और जा रहे हैं। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद कहा। एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, और मैंने कहा कि मैं झपकी ले रहा हूँगा, ऊजिंग माने ऊँघना। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, और अपना टोप और छड़ी लेकर मैं गर्मियों की सुहावनी रात में बाहर आया। हैट मीन्स टोपी और स्टिक मीन्स छड़ी। आई वेंट आउट, मैं बाहर आया। इनटू द कूल समर नाइट, उस गर्मी की रात में। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लैटरिंग राउंड द लैम्प। एज आई क्लोज द डोर, और जैसे ही मैंने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, या मैं डिब्बे का दरवाज़ा बंद कर रहा था, कंपार्टमेंट मीन्स डिब्बे का, ऐसा मैंने देखा माई फेलो ट्रैवलर, मेरा सहयात्री, फ्लैटरिंग मीन्स फड़फड़ा रहा था, राउंड द लैम्प, लैंप के चारों ओर, अर्थात मैंने सहयात्री को लैंप के चारों ओर मंडराते हुए देखा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।